इसी तरह अभी तक तो सऊदी हुकूमत ने हज के हवाले से ये ज़रूर आया है सऊदी वजारत सेहत की तरफ से कि जो हुज्जाज इकराम आएंगे, उमरा ज़ायरीन आएंगे, उनको वैक्सीन जो है वो लगाई जाए, वो लगा कर आएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीबन 2 माह पहले ये बात कह दी थी और मोहतरम जनाब डॉक्टर फैसल साहब जो कि महकमा हेल्थ के वज़ीर आज़म साहब के एडवाइज़र हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं महकमा हेल्थ के, उनसे भी ये कह दिया गया था। वजारत मज़हबी उमूर को भी ये हिदायत दे दी गई थी कि सऊदी हुकूमत जो तरतीब बनाती है हज की, उसमें कोरोना वैक्सीन और बाकी जो तरतीबात भी होंगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनको पूरा करेगा और हुज्जाज इकराम के लिए और ज़ायरीन के लिए इंशाअल्लाह हर एतबार से फैसिलिटेट किया जाएगा उन्हें। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है अफवाह साजी की या जिस तरह जो है। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम हरम काबा से लेकर दुनिया इस्लाम के सदर फ़लस्तीन से लेकर दुनिया इस्लाम के अहम तरीन जो शख्सियात हैं मजहबी, उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। लिहाजा ये अफवाह साजी करना, प्रोपेगेंडा करना और ऐसे बातें करना जिससे लोगों में बददिली फैले या इंतशार फैले और इस वबा से लोग जो हैं इस वैक्सीन से दूर हों, मैं समझता हूँ ये भी जायज़ नहीं है। और इस ऐसे लोगों को अल्लाह से भी डरना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा, बड़े वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इस कोरोना की वबा की ज़द में आए, मौलाना तारक जमील साहब और शहनशाह नकवी साहब, बड़े बड़े अकाबरीन, मैं नाम आपको ले सकता हूँ। हमारे कुरान बोर्ड के मौलाना गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब चेयरमैन थे वो। तो ये एक वबा है, ये किसी से पूछ के नहीं आती है। ये क्या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई या जमीयत उलमा या उलमा कौंसल, मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ, मैं खुद इसकी ज़द में आया। तो इसलिए मेरी ये भी गुजारिश है कि खुदा के लिए जब कोई इस मरीज़ होता है तो कोई इसकी ज़द में आ जाए तो हमें तो उसके लिए दुआ सेहत करनी चाहिए, बजाय इस पे हम तंज करें, बजाय इस पे हम जुमले कसें। ये काबिल अफसोस रवैया है। हम सबको हर मरीज़ के लिए, वो कोई भी हो, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला उसे सेहत दे और बिलखुसूस जो इस वबा की ज़द में आ जाए। तो लिहाजा ये चूँकि अहम तरीन इशू है इस वक्त, मीडिया के दोस्तों से भी हमारी गुजारिश है कि इस चीज़ को कौम तक आपके ज़रिए हम पहुँचाना चाहते हैं कि शरअन कोई कबाहत नहीं है वैक्सीन लगवाने में। और रमज़ान में रोज़े जिन लोगों के चूँकि वो एक क्यू में नंबर रमज़ान में आ रहा है, वो भी परेशान ना हो। इस पर उलमा की मुत्तफ़िक़ा राय है कि रमज़ान में भी, रोज़े में भी अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उस पर कोई जो है वो हरज नहीं है। कोई बात आप करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि ये तो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान में जो इक़दामात अल्लाह की, सबसे पहले हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उस अल्लाह की रहम करम नवाजी और उसके फजल के बाद जो इक़दामात पाकिस्तान में उठाए गए वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया तस्लीम करती है। आप हिंदुस्तान में देखें क्या हशर हुआ, बाकी दुनिया में देखें तो ये और फिर फुल लॉकडाउन। तो हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा तबका सुबह कमाता है, रात को खाता है। तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, उससे नुकसानात होंगे। अब भी हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि जिन जगहों पे, और कल भी इजलास हो रहा है, आज भी इजलास हो रहा है, जो मुमकिनात हैं वो ज़रूर इख्तियार की जाएगी। और जहाँ तक बात है उलमा से राब्ते में है, मैंने पहले कहा बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा जो है इसको जहन से निकाल दें कि पाकिस्तान में मस्जिदें बंद होंगी।
کوئی پاکستان میں مسجدیں بند کرنے نہیں جا رہا. باقی جو مشاورت ہے، فتویٰ ہے یا اس کے اوپر کوئی انتظامی معاملات ہیں، وہ علماء سے مشاورت پہلے بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی. یہ قضیہ کوئی حکومت یا اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ قضیہ کوئی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے، یہ تو سب کا معاملہ ہے، اور سب کو مل کر اس سے قوم کو اللہ تعالیٰ نکالے گا. اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا میں نے عرض کیا، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں، اب کرونا ویکسین کی حکومت نے اجازت دی ہے، کمپنیاں خرید رہی ہیں، ان سے لے کے اگر وہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، ابھی آج صبح میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کئی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو، تو سب اداروں کو چاہیے جو طاقتور مالی طور پر ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ویکسین لگوائیں، تاکہ محفوظ ایک یہ ہے اسباب کے درجے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے درجے میں تو ہم سب کو اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا. دیکھیں اب تو حکومت کے مخالف حکومت کے انتظامات کی تعریف کر رہے ہیں، تو خود چودھری اعتزاز احسن صاحب اور بڑے بڑے دوسرے حضرات جو گئے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک ڈاکٹر فیصل جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دیانتدار اور اپ رائٹ انسان ہیں. 24 آور میں دیکھتا ہوں، رات 2 3 بجے تک وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود کسی کے پاس پراپوگنڈا نہیں، کوئی شواہد ہے تو وہ سامنے لائے. صرف ایک فرضی بات کر دینا میرا خیال ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے. یہ بہت اس کے انتظامی معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ، اور اس میں کوئی غبن نہیں کر سکتا ہے.